वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है अरिस्टास एंड अस्वास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अस्वास और एरिस्टास जो है वो बेसिकली आपके मेडिसिनल प्रिपरेशन होते हैं, जो कि आपको ड्रग को या तो पाउडर्ड फॉर्म में या तो डिकॉक्शन फॉर्म में जब शुगर या जैगरी के सॉल्यूशन में सोक करके एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। और इस प्रोसेस में आपका फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल जनरेट होता है, जो कि आपको फर्दर जो भी ड्रग है उसके जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उनको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों मेडिकल प्रिपरेशंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एरिस्टास और अस्वास जो है वो सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होते हैं, मतलब कि वो खुद ही अल्कोहल जनरेट करते हैं, लेकिन इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस जो है वो आपको डिफर करते हैं। इसमें एरिस्टास जो है वो आपको बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, पाउडर ड्रग को डिकॉक्शन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है पहले, उसके बाद उसमें जो है शुगर या जैगरी का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। मतलब ऑलरेडी ड्रग को सॉल्यूशन में डाल के डिकॉक्शन प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसमें सॉल्यूशंस ऐड होते हैं। कि अस्वास जो है वो प्रिपेयर आपको डायरेक्टली पाउडर्ड फॉर्म को हम शुगर या जैगरी सॉल्यूशन में ऐड करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टास का मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का। सबसे पहले क्रूड ड्रग लिया जाता है, उनको पाउडर्ड कर दिया जाता है और उसका फिर डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद उसको एक फर्मेंटेशन वेसल में रखते हैं और उसमें शुगर, जैगरी या फिर हनी को ऐड कर दिया जाता है। फिर उस ऐड करने के बाद उसको बॉईल करते हैं और फिर उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद जो वेसल, फर्मेंटेशन वेसल जिसमें हमने रखा है, उसके माउथ के ऊपर हम अर्थिन लीड से कवर कर देते हैं, मतलब मिट्टी का लिड है उससे ढक देते हैं। और उसके जो एजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसका फर्मेंटेशन वेसल का जो ये एजेस है, इनको फिर हम सील कर देते हैं एक क्लॉथ से, जिसके जो कि पूरा क्ले में डूबा होता है, और उसको 7 कंसेक्यूटिव लेयर्स में फिर उसके चारों तरफ रैप कर लेते हैं। उसके बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। वेसल को रूम में रख के या फिर अंडरग्राउंड सेलर में रख के, मतलब किसी थोड़ा अंदर किसी कोई रूम है उसके अंदर, या फिर जो पैडी का हिप होता है उसके अंदर उसको रख देते हैं। और एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हम लिड को रिमूव करते हैं और फिर कंटेंट्स को ये एग्जामिन किया जाता है कि वहाँ पे फर्मेंटेशन कम्प्लीटली हुआ है या नहीं। अगर फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है तो फ्लूइड को हम डिकैंट कर लेते हैं, मतलब फ़िल्टर कर लेते हैं, और उसको फिर स्ट्रेन करते हैं 2 से 3 डेज़ के बाद। ठीक है, उसमें हमको फिर फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि सेटल हो चुके होते हैं, उनको हम स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसको फिर हम बॉटल कर लेते हैं। अस्वास में क्या करते हैं कि जो शुगर या जैगरी का सॉल्यूशन होता है उसमें एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं और उसको फिर बॉईल करते हैं, फिर कूल करते हैं। उसके बाद उसको फर्मेंटेशन वेसल में रख दिया जाता है जैगरी या शुगर सॉल्यूशन को। फिर उसमें फाइन पाउडर जिस भी ड्रग का हमें प्रिपेयर करना है उसको ऐड किया जाता है। फिर अरिस्टास के जैसे ही उसमें भी, उसके ऊपर भी एक लिड लगा दी जाती है और एजिस को क्ले स्मियर्ड क्लॉथ, यानी कि जो क्ले में डूबा हुआ कपड़ा होता है जो कि 7 कंसेक्यूटिव लेयर में होता है, उससे हम उसको रैप कर देते हैं। फिर कंटेनर को हम अंडरग्राउंड सेलर या फिर पैडी के हिप के नीचे रख देते हैं ताकि उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिल सके फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम। फिर एक स्पेसिफाइड पीरियड में हम लिड को हटाते हैं, कंटेंट को एग्जामिन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फर्मेंटेशन हुआ है या नहीं। फिर फ्लूइड को फिल्टर कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। देखा कि कैसे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब है कि जो भी हमने एरिस्टास या अस्वास हम प्रिपेयर करते हैं उनका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर होता है जिसको उनको फुलफिल करना होता है। जैसे कि जो भी अरिस्टास और अस्वास हैं प्रिपरेशंस है वो क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी तरह का फ्रॉथ या फोम नहीं होना चाहिए ऊपर में, मतलब किसी तरह का कोई झाग नहीं होना चाहिए। वो आपको अगर उनको थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर दिया जाए तो उनका टेस्ट जो है वो सोर नहीं होना चाहिए, मीन्स खट्टा नहीं होना चाहिए। उनका एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक और अल्कोहलिक ऑर्डर होना चाहिए इन सेंस, क्योंकि आपको पता है कि दोनों आपको सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होते हैं, तो अल्कोहल का जनरेशन होना चाहिए। और अगर सपोज करिए फर्मेंटेशन कंप्लीट तरीके से हुआ है तो उससे एरोमेटिक स्मेल
आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे झाग, आप कोई भी चीज़ होती है तो अचानक से बुलबुले पैदा होते हैं, तो उस तरह का बुलबुला यानी कि इफर्वेंस आपको उसमें प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए प्रिपरेशंस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कॉमनली यूज जो अस्वास और एरिस्टास है। तो सबसे पहले अस्वास का देखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है अरविंदा सवा, अफीफेंसवा, कुमारिया सवा, मधुका सवा, चंदना सवा, ठीक है। अरिस्टास के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अभया अरिस्टा, अशोका रिस्टा, 10 मूलरिस्टा, बाला रिस्टा और अश्वगंधा अरिस्टा। तो ये प्रिपरेशंस आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये था अबाउट आपका एरिस्टास एंड अस्वास के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।